हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव साइंस में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में हमने कोरोना से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज की इस क्लास में हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के पिछले पेपरों में जो क्वेश्चन आए हुए थे उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो गाइज ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए गाइस चलते अपन क्वेश्चनों पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पेरेनकाइमा एक ऊतक है जो भोजन को स्टोर करने में मदद करता है। तो गाइस ये ऊतक पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा मापता है। तो गाइस एमीटर परिपथ में विद्युत धारा मापता है। कोई भी बिजली का सर्किट है उसमें अगर अपन को लाइट का मेजर करना है तो उसके लिए एमीटर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है जो टमाटर के बीजों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्राणी में रक्त शरीर के माध्यम से पूरे एक चक्कर के दौरान हृदय से केवल एक बार ही गुजरता है। तो गाइस ये मछली के अंदर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मछली। मछली का शरीर में केवल हृदय में एक बार ही ब्लड आता है, उसके बाद नहीं आता है, केवल एक चक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व के सबसे छोटे कण क्या कहलाते हैं। तो सबको पता है गाइस किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, तो इसका आंसर परमाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी में उपस्थित किसी पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो गाइस सूर्य की रोशनी में कोई भी पदार्थ का अपघटन होगा तो वो प्रक्रिया फोटोलिक अपघटन कहलाती है, फोटोलिक अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता किस में मापी जाती है। तो गाइस कार्य करने की क्षमता जूल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रूप से कितने तत्व मौजूद होते हैं। तो आपको पता है 92 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और 26 तत्व आर्टिफिशियल होते हैं। कुल मिला के टोटल 118 तत्व हो होते हैं। अपनी आवर्त सारणी में, वर्तमान आवर्त सारणी में 118 तत्व मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान व त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है। तो गाइस द्रव्यमान व त्वरण का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो गाइस देख लिए अपने डेफिनेशन परिभाषाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो गाइस उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा रहता है, वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। किससे, वस्तु से छोटा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है। जो क्षैतिज पंक्ति होती है उसको आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की प्रति इकाई राशि में द्रव्यमान को उसका अपेक्षित घनत्व कहा जाता है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है अपेक्षित घनत्व। किसी पदार्थ की प्रति इकाई में जो द्रव्यमान होता है उसको क्या कहा जाता है, अपेक्षित घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई का निर्धारण करने के लिए समुद्री वैज्ञानिकों द्वारा किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो गाइस जितने भी अपने नेवी वाले होते हैं वो राडार का उपयोग किया जाता है कि कौन सा समुद्र कितना गहरा है, इसमें कौन कौन से पार्टी क्या क्या चीज़ें रहती है, इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए राडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जूल बराबर क्या होता है। तो गाइज एक जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। तो जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें 3 कोष्ठीय हृदय होता है। तो गाइज इन ऑप्शनों में से सांप एक ऐसा ऑप्शन है जिसके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। तो अपने मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं जबकि सांप के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो गाइज विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो गैस पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है। गाइस एथेनॉल होती है वह गन्ने से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है।
तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इन निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो गाइस ओजोन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, और वो वाटर वेपर भी होती है। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं होती है? तो गाइस आपको पता है अपने वायुमंडल में नाइट्रोजन भी मौजूद होती है, हाइड्रोजन भी मौजूद होती है, और ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, लेकिन एक क्लोरीन होती है। तो क्लोरीन रहेगी तो अपने जो वायुमंडल में जो वायु होती है उसमें कोई भी रंग नहीं होता, लेकिन क्लोरीन गैस का रंग होता है। क्लोरीन गैस का रंग पीला होता है, और इसमें इसमें थोड़ी लहसुन जैसी गंध भी आती है, इसीलिए ये रंगहीन व गंधहीन गैस होती है क्लोरीन। लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कोई भी ना तो गंध आएगी, ना ही इसका कोई रंग होता है, ये रंगहीन होती है। ठीक है, तो थैंक यू गाइज। अगर आपको ये क्वेश्चन सीरीज पसंद आई है तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू गाइज।